जय शिव शंभू। कैसे हैं आप लोग? आशा सदा कामना करता हूं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी कामना के साथ मैं एस्ट्रो देवेश ज्योतिष चर्चा में आज आपसे उपवास, व्रत अथवा रोजे के विषय में बात करूंगा और बताऊंगा उपवास रखने के वैज्ञानिक कारण। उपवास रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उपवास रखने से शरीर की शुद्धि होती है और शरीर की शुद्धि होती है तो शरीर स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद में एक श्लोक है, लंघनम सर्वोत्तम औषधम। इस श्लोक का मतलब है कि उपवास रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, यानी लंघनम सर्वोत्तम औषधम। इस श्लोक का मतलब होता है उपवास शरीर को स्वस्थ रखने की सबसे उत्तम दवाई है। उपवास करने से शरीर स्वस्थ रहता है और शायद इसलिए सभी धर्मों के प्रणेताओं ने उपवास को धार्मिक रीति रिवाज से जोड़ दिया, जिससे लोग उपवास के अनुशासन से बंधे रहें और नक्षत्रों और सूर्य की किरणों के पृथ्वी पर पड़ने वाले परिणाम को देखते हुए विभिन्न तरह के व्रत, पर्व, त्यौहार निश्चित किए गए, जिससे विशेषकर इन पर्वों पर उपवास करने से वांछित लाभ प्राप्त हो सके। उपवास कैसे कार्य करते हैं हमारे शरीर में? यह ऐसे समझ लीजिए, यह उपवास कुछ इस तरह कार्य करता है जैसे एक जूस निकालने वाली मशीन। भाई जूस तो आप सबने पिया ही है, जूस निकालने वाली मशीन भी देखी है। जब हम मशीन में संतरे डालते हैं तो मशीन संतरे का जूस अलग निकाल देती है और उसका वेस्ट बाहर कर देती है। लेकिन जूस निकालने के उपरांत ना मशीन सारा वेस्ट बाहर नहीं निकाल पाती और संतरे का कुछ वेस्ट मशीन में चिपका रह जाता है। अगर उस वेस्ट को बाहर नहीं निकाला जाए तो निकलने वाला उसके बाद का बाकी जूस में कड़वाहट हो जाती है। इसलिए उस मशीन को खोलकर धोना आवश्यक होता है ताकि वो वेस्ट जो चिपका है मशीन से वो बाहर निकल सके। ठीक इसी तरह हमारा शरीर, जब हम खाना खाते हैं, शरीर में भोजन करते हैं, तो भोजन उपरांत हमारा शरीर, हमारी आत्माएं हमारा ये काम करनी शुरू कर देती हैं और हमारे भोजन के पौष्टिक तत्वों को निकाल कर ये हमारे शरीर में पहुंचा देती है और वेस्ट हमारे मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे शरीर में से भी ठीक मशीन की तरह अन्न का कुछ वेस्ट बाहर नहीं निकल पाता। जो हम भोजन करते हैं उसका कुछ वेस्ट शरीर में ही रह जाता है, जो धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देता है। और जब हम निरंतर भोजन करते रहते हैं तो वो शरीर में से और टॉक्सिन्स, जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं, दूषित तत्व, वो जमा होते रहते हैं। यदि उनको समय रहते बाहर नहीं निकाला जाए, उनकी शुद्धि नहीं की जाए, तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां पनपने लगती हैं। तभी तो विद्वान लोग कहते हैं ना कि शरीर में पनपने वाली अधिकतर बीमारियों का रास्ता पेट से ही शुरू होता है। सभी धर्मों के प्रणेताओं को इस विषय का बहुत अधिक ज्ञान था। वो अधिक जानते थे कि उपवास जरूरी है, शरीर शोधन बहुत ज़रूरी है, तो वो सब जानते थे। इसलिए उन्होंने हमारे जो जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, जो धर्मों के प्रणेता जो भी थे हमारे, उनको इस विषय का बहुत अधिक ज्ञान था और वो जानते शरीर की ऊर्जा के साथ साथ आत्मशुद्धि भी बहुत अति आवश्यक है। इसलिए सभी धर्मों में कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिससे शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि एक साथ हो सके। इसलिए उपवास को धर्म के साथ जोड़ दिया गया, जिससे व्यक्ति इसे नियम और संयम के साथ कर सके। आशा है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नवरात्रों के उपवास की। भाई नवरात्रों में उपवास एक हफ्ते से अधिक के रखे जाते हैं। अब आप लोग सोचते हैं कि भाई इतने दिन एक साथ उपवास रखने का क्या कारण है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे शरीर को कैसे लाभ मिलेगा। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रों में उपवास तथा व्रत रखने से तन, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। नवरात्रे साल में 2 बार पड़ते हैं, एक चैत्र के महीने में और दूसरे अश्विनी के महीने में। अब चैत्र का महीना वो महीना होता है जब सर्दी का मौसम समाप्त हो रहा होता है और गर्मी का मौसम शुरू हो रहा होता है।
इसी तरह अश्वनी का मौसम वो महीना होता है जब गर्मी का मौसम समाप्त हो रहा होता है और सर्दी का मौसम शुरू हो रहा होता है, अर्थात यह समय ऋतु परिवर्तन का होता है। और जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन के कारण हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ इनका संयोजन थोड़ा बिगड़ जाता है और शरीर में इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है, पाचन क्रिया हमारी कमज़ोर हो जाती है, जिससे तरह तरह की बीमारियां और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा ऑरा कैसे स्वस्थ रहेगा? नेगेटिविटी शरीर में पनप जाएगी, एक चिड़चिड़ाहट आ जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन दिनों माँ दुर्गा, माँ शक्ति के व्रत पूजा का नियम बनाया है, जिससे व्रत उपवास से शरीर की शक्ति और पूजा साधना से आत्मा शुद्धि दोनों एक साथ हो सके। शरीर शोधन के कई तरह के तरीके हैं। शरीर शोधन के हम आयुर्वेद में 5 प्रकार के उपवास बताए गए हैं, जिससे शरीर का शोधन हो सके, शरीर की शुद्धि हो सके। एक पाचक उपवास, दूसरा शोधक उपवास, तीसरा शामक उपवास, चौथा आनक उपवास, पांचवा पावक उपवास। पाचक उपवास, इस उपवास में भोजन जब तक छोड़ देते हैं जब तक बहुत अधिक भूख न सताए। इस उपवास में केवल जल और नींबू का रस आदि लिया जाता है। जैसे नाम है इसका पाचक उपवास, जैसे शरीर में अब शरीर को जैसे हमारा जो शरीर में हमने भोजन खाया उसका वेस्ट बाहर नहीं निकल पाया या खाना पच नहीं पाया, उसको पचाने के लिए हमें शरीर को अतिरिक्त भोजन छोड़ना पड़ता है। और इसमें हमें सिर्फ नींबू का रस और रस लिया था, जिससे शरीर में जो भोजन रहे वो पच के बाहर आ सके और उससे शरीर को ऊर्जा मिल सके और वेस्ट बाहर निकल सके। दूसरा है शोधक उपवास। यह उपवास किसी रोग की मुक्ति के लिए किया जाता है। जैसे शरीर में जब रोग पनपने लग जाते हैं तो उनकी शुद्धि के लिए, यानी शरीर के शोधन के लिए यह शोधक उपवास रखा जाता है। इसमें केवल उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ही पिया जाता है। तीसरा है शामक उपवास। यह उपवास मानसिक विकारों, दुष्प्रवृत्तियों की मुक्ति के लिए किया जाता है। इसमें केवल दूध, छाछ और फलों का रस ही लिया जाता है और इस उपवास में मौन, ध्यान, जप आदि क्रियाएं की जाती है, जिससे आत्मशुद्धि भी हो सके। चौथा उपवास है आनक उपवास। यह उपवास किसी देवीय शक्ति या विशेष देवी देवता की प्रसन्नता के लिए किया जाता है और यह उपवास 1 हफ्ते या उससे अधिक के लिए किए जाते हैं। जैसे नवरात्रे 1 हफ्ते को 7 वारों में बांटा गया है, यानी 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं और उन 7 दिनों का हर दिन का एक ग्रह निर्धारित किया गया है, जो एक हर दिन का देवता कहलाता है। जैसे रविवार का सूर्य ग्रह, सूर्य देवता, सोमवार का चंद्र देवता, मंगलवार का मंगल यानी भौम देवता, बुधवार का बुध देवता, गुरुवार का गुरु, शुक्रवार का शुक्र, शनिवार का शनि देवता। सब इन 7 दिनों को हमने ग्रहों में बांटा हुआ है। जब हम आनक उपवास रखते हैं तो लगभग इन 7 ग्रहों की शक्ति हमें प्राप्त होती है। जैसे सूर्य से तेज, चंद्रमा से शांति, मंगल से बल, बुध से रूप और बुद्धि, गुरु से ज्ञान और धन, शुक्र से वंश वृद्धि और नीति और शनि से स्थिरता और दृढ़ता। जब भी हम आनक उपवास करते हैं, 1 हफ्ते से ऊपर के उपवास होते हैं, तो हमें सभी ग्रहों की शक्ति हमें प्राप्त होती है। अब 5वां उपवास है पावक उपवास। यह उपवास अपने द्वारा किए गए पापों के प्रायश्चित के लिए किया जाता है। इसमें केवल जल ही लिया जाता है और अपनी भूल के प्रायश्चित हेतु तप, ध्यान, दान आदि किए जाते हैं। कुछ लोगों में ये भ्रांतियाँ भी हैं उपवास में कि उपवास में जल भी नहीं पीना चाहिए। देखिए एक बात, उपवास शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है, इसमें अन्न निषेध है, लेकिन जब जल लेंगे तो जल और रस इसमें हमेशा लेना चाहिए, जिससे शुद्धि हो सके। और जल, रस आदि इसमें अवश्य लेते रहना चाहिए। ऐसी कोई ये नहीं है कि हमने जल भी नहीं पीना है। और एक बात, जिन लोगों को गैस्ट्रिक आदि की समस्या रहती है
मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी उपवास रखें तो किसी योग्य डॉक्टर इससे उपवास रखने से पहले किसी योग्य डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, क्योंकि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम में थोड़ा उपवास रखना थोड़ा भारी पड़ सकता है। इसलिए किसी डॉक्टर से पहले सलाह लें, फिर उपवास आदि करें। उपवास के दिन हमें अपना अधिकतर समय उपासना, आत्मचिंतन, ध्यान, साधना, पूजा आदि क्रम में लगाना चाहिए, जिससे शरीर की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि दोनों एक साथ हो सकें। दोनों प्रकार की शुद्धि अति आवश्यक होती है। जय शिव शंभू। यदि आपको आज मेरी यह चर्चा पसंद आई है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो ज्ञान थोड़ा आप भी बांट दिए, से अधिक शेयर करें और शेयर के पश्चात बेल का बटन अवश्य दबाएं, जिससे ज्योतिष चर्चा में अगले विषय में आने वाली मेरी अगले विषय की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। तो मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। अब मैं एस्ट्रो देवेश आपसे आज्ञा चाहूँगा और शीघ्र मिलूँगा फिर किसी नए विषय में आपसे बात करने के लिए। भगवान शिव और शक्ति आपके तथा आपके परिवार की हमेशा रक्षा करें। जय शिव शंभू।